सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं बस सोने ही जा रहा था तो मैं सोचा एक गेम और खेल लूं। तभी पबजी में एक नूबड़ा बोला, भाई सैंची का ट्रेलर आ गया है। ये मार्वल वाले कौन सा माल फूकने लग गए हैं बे। मतलब शाम को ट्रेलर रिलीज करना ठीक है क्योंकि इस वक्त अमेरिका में सुबह होती है, मगर सुबह का क्या मतलब है भाई। और सिर्फ ट्रेलर के टाइम को लेके ही नहीं, ट्रेलर में भी ऐसा बहुत कुछ था जो सरप्राइजिंग था, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कि 2008 के बाद अब हमें एबोमिनेशन देखने को मिलेगा। मेरा तो आज का प्लान था कि मस्त होकर उठूंगा और उसके बाद एक रोस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डिज्नी वालों ने बोला ऐसा कैसे रे बाबा, ये लोग वैसे तो कुछ रिलीज नहीं करेंगे लेकिन जिस दिन बंदे को काम होगा उस दिन ये भी उंगली करेंगे। तो गाइस, सैंची का ट्रेलर देखने के बाद केविन फाइगी ने एक बात तो बता दी, चाइना का माल हमेशा धोखा नहीं देता। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि ये माल चाइना ने नहीं बनाया, नहीं तो इसमें भी चमगादड़ का सूप मिला देता। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है 10 रिंग्स के साथ, या कहूं चूड़ियों के साथ, जिसपे की पूरी मूवी का प्लॉट बेस है। ये रिंग्स चूड़ियों के साइज की क्यों है ये भी हमें समझ में आता है, क्योंकि ये जो रिंग्स है ये फिंग फैंग फू जो ड्रैगन है, जो इसका प्रोटेक्टर था, उसकी है। तो उसके साइज के अकॉर्डिंग इंसानों में तो चूड़ियां ही बनेगी ना। और इन चूड़ियों पे पूरी मूवी का प्लॉट बेस है। और बैकग्राउंड में हम मैंड्रिन की आवाज सुनते हैं जो कह रहा है कि इन रिंग्स ने पता नहीं कितने टाइम से इनकी फैमिलीज को पावर प्रोवाइड की है। ये डायलॉग हमें बताता है कि ये रिंग्स इनकी फैमिली के पास काफी जनरेशन से है, इसी की वजह से ये लोग इतने पावरफुल हैं। फिर इसके बाद वाले सीन में हम एक झंडे को देखते हैं जो कि 10 रिंग्स का झंडा है। आयरन मैन 3 के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखें तो आयरन मैन 3 मूवी थी, उसमें झंडे में जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी, बट इस झंडे में लैंग्वेज मैंड्रीन है। मुझे अच्छे से तो लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन जहाँ तक लगता है इस मूवी के अंदर हर रिंग का नाम लिखा हुआ है। तलवारें भी इस झंडे में थोड़ी सी मुड़ी हुई है और इन्हीं तलवारों का इस्तेमाल मैंड्रीन के चमचे करते हैं। फिर इसके बाद वाले सीन में 10 रिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जबरदस्त एक्शन। और इन्हें रिंग की जगह चूड़ियां कहना ज्यादा बेहतर होगा। क्या फर्क पड़ता है, मैंने भी चूड़ियों से बहुत मार खाई है। और इन्हें देख के ये भी समझ आ रहा है कि ये चूड़ियां थोड़ी अलग पावर रखती है मार्वल कॉमिक्स की 10 रिंग से। बिकॉज अगर आप 10 रिंग्स को ध्यान से देखें तो वो हमको लगभग इन्फिनिटी स्टोन वाली फीलिंग देती है, लेकिन इन चूड़ियों में हमने मैंड्रीन को यूज करते हुए देखा है, जैसे कि इन चूड़ियों को फेंक के वापस समन कर सकता है, जैसे कि थॉर का म्योनीर। और मैंड्रीन इन्हें चाबू के हंटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है और शॉक वेव्स भी जनरेट कर सकता है, जो कि हमें इस सीन में देख सकते हैं। और इस ट्रेलर में मैंड्रीन और सैंची के फादर एंड सन वाले रिलेशनशिप को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। बेसिकली मैंड्रीन चाहता है कि उसका बेटा सैंची इतना पावरफुल बने कि इन रिंग्स को इनहेरिट कर सके। और जैसे कि जवानी में लौंडों को अपने भी सपने होते हैं और माँ बाप को वो कुछ नहीं समझते, सैंची के भी सब कुछ अपने सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ मोरल्स हैं, और इन सब के ऊपर वो अपने बाप को बुरा समझता है, तो इसलिए वो ये काम नहीं करना चाहता। और इसके बाद हम एक आइलैंड का शॉट देखते हैं जिसके बीच में एक ऑरेंज कलर का कुछ ग्लो कर रहा है, जो कि आगे जाके ट्रेलर में पता चलता है। और इसके बाद सैंची को यहाँ पहुंचते हुए भी देख सकते। फिर नेक्स्ट शॉट में सैंची की मां को देखते हैं, जो कि सैंची को यह समझाती है कि कैसे वो अपने मां और बाप दोनों के गुण रखता है, चाहे उसका बाप कितना भी बुरा क्यों ना हो। और आगे ट्रेलर में हम देखते हैं कि सैंची की मां के पास भी कुछ पावर्स हैं, शायद ये लोग अपनी पावर्स को ची भी कर सकते हैं। फिर इससे अगले कुछ शॉट्स में हम सैंची की मदर को उससे बचपन में ही ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। फिर इससे अगले कुछ शॉट्स में हम वही सब चीजें देखते हैं जो कि हमने लास्ट ट्रेलर में भी देखी थी, कैसे वो अपने ही लौंडों को अपने आदमियों से पिटवाता है। सीरियसली इन्हें अपने ही लौंडे कूटने के लिए आदमी रखने पड़ते हैं? ये काम तो हमारे पापा खुद कर लेते थे। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें वो बिल्डिंग वाली एपिक फाइट देखने को मिलती है, और इस सीन को देख के पता चलता है कि इस मूवी में कमाल का एपिक मार्शल आर्ट देखने को मिलने वाला है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि पहाड़ियों के बीच से होता हुआ 10 रिंग्स के बेस पे पहुंचता है। और इस हेलीकॉप्टर में मैंड्रीन, सैंची, उसकी बहन केटी और रेजर फिस्ट हैं। फिर उसके बाद सैंची की बचपन की कुछ यादें देखने को मिलती है, कैसे उसके बाप ने एक बच्चे के सामने किसी को टॉर्चर किया और उसे कैसे बचपन में ट्रॉमेटाइज किया। फिर उसके बाद हम सैन फ्रांसिस्को वाला एक्शन सीन देखते हैं जहां रेजर फिस्ट और सैंची में फाइट चल रही है, और शायद इस सीन में रेजर फिस्ट सैंची के बाप के कहने पर सैंची को वापस लेने आया होगा। और फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम एक गोले को देखते हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, और शायद ये एक्टिवेट वगैरह कुछ हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो साइड में 2 डॉग्स बने हुए हैं, ये चाइनीज मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग फू डॉग्स कहलाते हैं, जो कि किसी भी चीज को गार्ड करने का काम करते हैं। और इस ट्रेलर में हम इन फू डॉग्स को एक्शन में भी देखेंगे। नेक्स्ट सीन
में हम मैंड्रिन को एक लड़की से फाइट करते हुए देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेंचिन की माँ होगी, जिसे वो रिझाने की कोशिश कर रहा होगा। उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि दो क्लैन आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें एक रेड क्लैन है एक ब्लैक, और जो ब्लैक वाली है वो मैंड्रिन की लग रही है क्योंकि उनकी तलवारों को देख के पता चलता है। जो रेड वाली है वो काफी एंशिएंट से ड्रेस लगती है, बाबा आदम के जमाने वाली, तो ये लोग शायद किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं क्योंकि इस सीन में हम फू डॉग्स को भी एक्शन में देख सकते हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पे कोई टेंपल या मिस्टिक प्लेस है जिसे ये लोग गार्ड कर रहे होंगे और मैंड्रिन उसे कॉन्करन करना चाह रहा होगा। उसके नेक्स्ट सीन में हम सेंची को केज फाइट के लिए रेडी होते हुए देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर वो पानी के अंदर है जहां व्हाइट ड्रैगन था, जो पहले गेस किया जा रहा था कि मार्वल कॉमिक्स का पॉपुलर कैरेक्टर फिंग फैंग फू है। मार्वल कॉमिक्स में कुछ भी पॉपुलर होता है बे। यही वो ड्रैगन है जो 10 रिंग्स को गार्ड करता था, बट रिसेंटली जो मार्वल के टॉयज आए हैं सेंची को लेकर, उसमें ये क्लियर कर दिया है कि ये फिंग फैंग फू नहीं है। इस ड्रैगन का नाम द ग्रेट प्रोटेक्टर है, तो ये किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस सीन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये उसके नॉर्मल वाले कपड़े नहीं बल्कि कॉम्बैट वाला रेड एंड ब्लैक ड्रेस है। तो प्रोबेबली ये सीन एंड का होगा जहां अपना हीरो कमजोर पड़ने लगता है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। फिर वो कुछ ड्रीम देखता है, कुछ सोचता है, उसके बाद बाउंस बैक करता है अपनी पूरी ताकत के साथ। शायद प्रोबेबली लास्ट में होगा। और उसके बाद आता है पूरे ट्रेलर में एपिक सीन में से एक सीन जहां पे सेंची और मैंड्रिन में फाइट हो रही है और सेंची ने अपने पावर का यूज करके 10 में से 5 रिंग्स पे कंट्रोल कर लिया है, यानी पापा की चूड़ियां तो गई। और हम क्लियरली देख सकते हैं उन 5 रिंग्स को जो येलो कलर में दिख रही है। फिर उसके बाद वाले सीन में हम दिखता है अबोमिनेशन। हाँ, ये वही अबोमिनेशन है जो 2008 वाली हल्क मूवी के एंड में हमें देखा था। ये वोंग जैसे दिखने वाले आदमी से लड़ रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली वोंग है क्योंकि ये उसकी जैसे स्पेल भी यूज कर रहा है, मगर ये अबोमिनेशन वाला सीन कमाल है। मतलब ऐसे खुले में लड़ रहा है तो ये प्रॉब्ली किसी इंडिपेंडेंट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड वालों ने या किसी गवर्नमेंट के साथ होता तो खुले में थोड़ी लड़वाते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओवरऑल ट्रेलर काफी अच्छा था, देखने में देख के लगता है मूवी काफी मजेदार होने वाली है। आपको पूरे ट्रेलर में कौन सा सीन बेहतर लगा ये आपको मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन एंड ट्रेलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना क्योंकि यूट्यूब तो कर नहीं रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।